दाता इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि भूखा न जाए। कितनी अच्छी भावना थी, वेद की परंपराएं हैं। कुछ ऐसे किसान भी देखें, दूसरा का जब लहराता हुआ खेत दिखाई देता है उसमें कहता है इसको इतना अच्छा क्यों है, मुझे इतना क्यों नहीं है। जुआ खेल के जो आराम का जो पैसे की नीत रहती है लोगों की, वो बहुत हानिकारक है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यदि व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्रगति करना चाहता है तो उसको अपना जीवन वेद के अनुसार बनाना चाहिए। वेद के अंदर जो विधान किया है वो मनुष्य मात्र के सुख के लिए, आनंद के लिए किया गया है। वेद के सिद्धांतों को मान करके व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाता है, दूसरे के जीवन को भी सुखी बनाता है। और वेद के सिद्धांतों को भंग करके व्यक्ति स्वयं जीवन भर दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। वेद के अंदर कहा है कृशम इत कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः अक्षयर्मा दिव्य, कि ए मनुष्य तू जुआ मत खेल। जुआ खेलना, हेरा फेरी से किसी का धन देने की इच्छा करना हानिकारक है। और आज आप देख रहे हो समाज में कितना जुआ खेला जा रहा है। ताश खेलने वाले जुए बाजी लगा रहे हैं, दूसरे खेल खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं, अर्थात वो वेद के सिद्धांत के विरुद्ध है। अक्षयर्मा दिव्य, कि जुआ मत खेल। कृशम इत कृशस्व, कि तू खेती कर, अपनी मेहनत की कमाई कर। अपनी मेहनत की कमाई करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उसमें जो तुझे धन की प्राप्ति होगी, वित्ते रमस्व, उसी धन में तू संतुष्ट रहो। दूसरे के धन की इच्छा मत कर, दूसरे के धन की लालसा मत कर। बहुमन्य माना, उसी को पर्याप्त मान करके उसी में संतुष्ट रहो। पर हम देखते क्या हैं, जो हमारी अपनी पुरुषार्थ की मेहनत की कमाई होती है हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते और दूसरे की कमाई को अपनी कमाई मानने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए यह रिश्वतखोरी, इसलिए जितने जितने इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं रोज़ समाज में आप देख रहे हैं। आज अमुक व्यक्ति पकड़ा, आज अमुक व्यक्ति पकड़ागा। क्यों पकड़े जा रहे हैं? अपने धन में, अपने पुरुषार्थ में उसको संतुष्टि नहीं है। एक एक व्यक्ति ऐसे देख रहे हैं उनकी 2-2 1.5 लाख रुपए जिनकी मासिक तनख्वाह है, 2 उनके पास बच्चे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही, फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। कहने का भाव क्या, जो वेद कह रहा है कृशम इत कृशस्व, कि जो तू खेती करके जो तुझे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो पुरुषार्थ की कमाई होगी, ये मान के चलो। जो किसान होता है, जो खेती करता है, वो अपनी मेहनत की पुरुषार्थ की कमाई करता है और उस पुरुषार्थ की कमाई में जो उसको धन प्राप्त हुआ उसमें खुश रहता, मस्त रहता है, भगवान का भजन करता है। परमात्मा जो आपने दे दिया सब ठीक है, आनंद है, इसमें मेरे बच्चे संतुष्ट हैं, मेरा परिवार पल रहा है। एक व्यक्ति उसमें संतुष्टि नहीं होता। कुछ ऐसे किसान भी देखें, दूसरा का जब लहराता हुआ खेत दिखाई देता है उसमें कहता है इसको इतना अच्छा क्यों है, मुझे इतना क्यों नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करता, नीत खराब रखता है। एक समय की बात है जिस समय गौशाला धड़ोली में एक व्यक्ति की 3,000 रुपये तनख्वाह, 3,000 रुपये मासिक, अर्थात 100 रुपये रोज के। वो कह रहे मेरा तो परिवार ठीक चल रहा है, मुझे तो किसी की ज़्यादा की जरूरत नहीं, मेरा ठीक गुजारा हो रहा है। एक व्यक्ति 30,000 रुपये ले रहा है, वो कह रहा है मेरा गुजारा नहीं हो रहा, 2 ही बच्चे उसके हैं, 2 ही बच्चे उसके हैं। कहने का बात, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत की कमाई से जो हमें पैसा मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहें। और यदि जुआ आदि खेलेंगे, जुआ महाभारत में खेला गया था, पूरा परिवार भटकता फिरा था। और आज भी आप देखो समाज में कितने व्यक्ति जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। एक पीछे आसन गांव का लड़का था, जुए की लत पड़ गई, लोगों से दुनिया भर का पैसा लेकर के
धोखा देने वालों की जबान पर भी लोग विश्वास कर लेते हैं कि वो बहुत चालबाज होते हैं, और इतने लोगों के पैसे ले लिए कि सब के सब बैठा दिए। अपनी ज़मीन जो थी उसके दादा के पिता के नाम, वह भी पोतों के नाम करवा दी सीधी, उसका कनेक्शन ही समाप्त कर दिया, और किसी को मना कर दिया कि मेरे तो पास कुछ नहीं। क्यों ऐसा बर्बाद हुआ, क्यों बदनाम हुआ? क्योंकि जुआ खेला। जुआ खेल के जो आराम का जो पैसे की नीत रहती है लोगों की, वो बहुत हानिकारक है। इसलिए वेद की शरण में आओ, वेदों की ओर लौटो। अक्षर माँ दिव्य कृषम इत कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्य माना, उसी को पर्याप्त मानो। बस हे परमात्मा, जो आपने दे दिया, जो मैंने मेहनत की उसका आपने फल दे दिया, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि व्यक्ति प्रत्येक इस प्रकार से सोचने लग जाए, विचार करने लग जाए, तो सारे संसार में सुख ही सुख हो जाए, कहीं कोई दुखी नहीं हो व्यक्ति। एक दुकानदार दुकान पर बैठा है, संतुष्टि बात सुना रहा हूँ आपको, और ग्राहक तो आते जाते रहते हैं, उसने आंखें बंद की हुई हैं। एक ग्राहक ने कहा, सेठ जी दुकान में बैठे आंखें बंद करे। बोला, भाई कोई ग्राहक तो आता नहीं, अपनी आंखों की नज़र भी क्यों कमज़ोर करी? पड़ोसी के जाते दिखाई देते हैं, वो सहन नहीं होते। अब मेरे पास तो नहीं आ रहे, ये पड़ोसी के जा रहे हैं। कहने का भाग गया, उसने अपनी जो उसका व्यवहार है, जो उसका कारोबार है, उसमें संतुष्ट नहीं है, दूसरे में नज़र रख रहा है। तो ये अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं। बस दाता इतना दीजिए, या मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि भूखा न जाए। कितनी अच्छी भावना थी, वेद की परंपराएं हैं। इसलिए सज्जनों, हम वेदों की ओर लौटेंगे, वेदों की परंपराओं को अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और यदि वेद को की आज्ञा का उल्लंघन करके हम चलेंगे, तो दुख ही दुख होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम।